हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। तो आज उसकी जरूरत है। और धर्म की परिभाषा हम यहाँ आने से पहले ढूंढ रहे थे। तो धर्म के लिए जरूरी होता है कि उसका एक पूरे प्रमाणिक एक धार्मिक स्थल हो, एक उसका इष्ट देवता हो, भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, तब वो उसका पूरा उसके उपासक हो, तब जाके उसको धर्म की मान्यता मिलती है। हिंदू धर्म नहीं था, उसका कोई एक धार्मिक स्थल नहीं था, उसके एक कोई प्रमाणित देवता नहीं थे। इसीलिए बीजेपी आरएसएस ने एक अपना धार्मिक स्थल बनाया, ऐन प्रकरण से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करके, और अयोध्या को एक धार्मिक स्थल बनाया। एक देवता स्थापित करने की पूरी भारत में कोशिश कर रहे हैं और राम को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके इंटरनेशनल मान्यता इनको धर्म को मिलेगा। लेकिन जो बौद्ध विरासत है, ऑलरेडी बौद्ध विरासत इंटरनेशनल धर्म है, पूरे दुनिया में इस धर्म को माना जाता है। लेकिन वो जानते हैं कि हिंदू धर्म को, अखंडधारी धर्म को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो बौद्ध धर्म से खतरा है। क्योंकि बौद्ध समता, स्वतंत्रता, ममता के आधारित धर्म है। ये जात पात पखंड का कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन पे आधारित पूरा बौद्ध का विचार, इसीलिए उनको पूरा खतरा है। इसीलिए बोध गया का जहां पर तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज की, उस स्थल को एक एक्ट बना करके उसको गिरवी कर लिया है कि इसके पास धार्मिक स्थल ही नहीं होगा, इसको धर्म की मान्यता नहीं। इसलिए हम सब लोग, यदि हमारा धार्मिक स्थल जो दुनिया में प्रमाणित है कि भाई एक बच्चा से पूछिए कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बताएगा वही बोधि वृक्ष, बौद्ध महाविहार। अब उसमें तथाकथित यहाँ का राज्यपाल जाके बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की पूजा करता हो, ये पूरी दुनिया में बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। यदि कोई मस्जिद में जाके आरती कर ले तो क्या बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। लेकिन हमारे बौद्ध महाविहार में जाकर के तथाकथित शिवलिंग की पूजा की गई और हम शांत थे, बुद्धं शरणं गच्छामि। वो जानते हैं, इसीलिए जो आंदोलन होगा, वो जानते हैं कि बौद्धों के पास में कोई आंदोलन का तजुर्बा नहीं है, बौद्धों का कोई लीडर नहीं है, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए आपका सुप्रीम कोर्ट भी 12 साल तक की आपके पिटीशन का कोई नोटिस नहीं देता। 12 साल बाद डेट आते हैं, तब लगता है कि अरे भाई हम लोग का सुनवाई होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में को भी मैनेज कर लिया गया तब आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट रोज मैनेज होता, सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया तो आपके पास क्या उपाय होगा, क्या लड़ेंगे? तो हमको सीखना होगा, हमको किसान आंदोलन से सीखना होगा, हमको CNRC-NPR का जो लड़ाई था उस लड़ाई से सीखना होगा, और नहीं तो भारत के जो दलितों के 2 अप्रैल 2018 के लड़ाई से सीखना होगा। उस तरीके से यदि हम लड़ेंगे तो हम अपनी लड़ाई को जीत सकते। इसीलिए आज आपने देखा भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे ने लड़ाई शुरू की और देश का शासन और सत्ता को हिला दिया। लेकिन हमारे पास कौन ऐसा कोई अन्ना हजारे है? क्या सुमित भंते जी को हम अन्ना हजारे मानते हैं? क्या यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम अन्ना हजारे मानते हैं? तो आपका अन्ना हजारे कौन होगा जो आपकी लड़ाई को नेतृत्व करेगा? इसलिए आज बड़ी बात हुई है यहाँ पे कि भाई हम लोगों ने जो बाबा साहब का बनाया हुआ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके
बैनर तले हम लोगों ने लड़ाई करने के लिए, हम पीछे में नहीं जाए। आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 25-30 साल से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए बौद्ध समाज को यदि जगाने का काम किया तो ऑल इंडिया फोरम के आकाश लामा ने जगाने का। उसने बताया ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है। उनके पास अनुभव नहीं था, उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, इसलिए बीच में जाकर के लड़ाई हमारा डिबेट। लेकिन इस लड़ाई को सही समय में उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और अपने जान के जोखिम हम उनके साथ काम करते हैं। कभी भी आकाश लामा की हत्या हो सकती है, ये बहुत पूरे बोध गया में बना दिया। उसी का फायदा उठा करके 12 तारीख को हमारी मां बहनों के साथ में छेड़छाड़ भी होता है। हमारे बौद्ध महाविहार में गलत तरीके से गलत नारे लगाए जाते हैं। हमारे बौद्ध भिक्षु विनय रत्न जी को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में लड़ाई प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, उससे बिहार की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? यूपी में प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, उससे बिहार की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? तो बिहार में हम संगठित होकर के कैसे लड़ाई लड़े, ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप हम सब जानते हैं कि हमारे पास 2 ही रास्ता है, या तो विधानसभा या लोकसभा या तो जुडिशरी, यही से हमारा निर्णय हो सकता है। कोई इसका निर्णय न डीएम कर सकता है, न कोई मंत्री कर सकता है, न कोई विधायक कर सकता है। तो सदन के अंदर इस बार हम लोगों ने जब दिल्ली से आए और पिछले 22 तारीख को भी पटना में हमारे बुद्ध विहार में बैठक हुई और उसमें भी माननीय विधायक सतदेव राम जी जो माले से विधायक है, उदय नारायण चौधरी जी, हम सब लोग बैठे। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बिहार के कोने कोने से आए और हम लोगों ने तय किया कि 21 जुलाई से बिहार का मानसून सत्र चालू हो रहा है। मानसून सत्र 5 दिन का है। पहला दिन शोक संदेश में खत्म हो जाता है, बाकी 4 दिन समय बचता है। इसलिए 23 जुलाई को बिहार में पटना में कम से कम 50,000 बिहार के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु आए, बौद्ध धर्म के मानने वाले आए। वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे होंगे, हम आलोक मेहता और तमाम विधायक सदन के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रास्ता है, यदि इस रास्ते के लिए तैयार है तो तय डेट तय है। कोई बैनर हो, कोई झंडा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य महाबोधि महाविहार मुक्त रहा। कोई लीडर हो, कोई भक्ति हो, हमारा उद्देश्य महाबोधि मंदिर मुक्त कराना। इसलिए साथियों, हम आप तमाम लोग से चाहते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में इसकी प्रचार प्रसार चल रही है कि 23 जुलाई को एक बड़ा रैली जिसमें 50,000 कम से कम संख्या हो, उससे ज्यादा हो तो और बेहतर हो। सड़कों पे जब लाठी चले, सड़कों पे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर लाठी चले, ये दृश्य पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि बिहार में बौद्धों के साथ में क्या हालात होता है। तब जाकर के हम आंदोलन को जीत सकते हैं। नहीं तो महाबोधि महाविहार कोई मामूली चीज नहीं है, इतना आसानी से आपको नहीं मिलने जा रहा। वहां डॉलर आता है, डॉलर। बिहार का या देश का कोई ऐसा धार्मिक स्थल बताइए जहां डॉलर आता है? भारत का एकमात्र धार्मिक स्थल है बौद्ध महाविहार जहां पे डॉलर आता है। और वर्ल्ड पीस सेंटर को इस सरकार ने बीटीएम ये एक्ट बना करके 4 बौद्ध 4 हिंदू और जिला पदाधिकारी भी जो वही अध्यक्ष होगा जो हिंदू, 5 हिंदू 4 बौद्ध बना करके एक वर्ल्ड पीस सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तब्दील कर दिया। आज यदि महाबोधि महाविहार के जो सदस्य है बीटीएमसी के, उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर ली जाए तो अरबों रुपया में निकलेगा। देश की सबसे लग्जरी गाड़ी से चलते उनके मेंबर, ये है उसकी कमाई। इसलिए ये मामूली लड़ाई नहीं है। हम सब लोग इस लड़ाई में यदि संकल्पित है, इस लड़ाई को जीतना है, तो एकजुट होकर के हम सब लोग को काम करना होगा। कि जंगल का राजा शेर हुआ करता था, शेर बूढ़ा होने लगा, एक नौजवान शेर आ गया। वो हमेशा प्रयास करे कि अब तुम बूढ़ा हो गया, अब राजपाट छोड़ो, हम राजा होंगे। लेकिन वो कहता था कि जब तक हमारे जान में ताकत है तब तक हम राजा रहेंगे।
जब हम मर जाएंगे उसके बाद तुम राजा होना। ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि दोनों शेर में पड़ता नहीं है। तो एक दिन जंगल का राजा शेर घूम रहा था अकेले और कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया, जब बूढ़ा शेर राजा मरने को हुआ, तो नौजवान शेर को पता चला और दौड़ते हुए आया और सबको झपट्टा मार के उस बूढ़े शेर को बचाने का काम किया। तो बूढ़े शेर ने कहा होश आने के बाद, तुमने मुझे बचाया क्यों? हम तो मर जाते, तुम राजा हो जाते। तो नौजवान शेर ने कहा कि शेर महाराज, हमारी फूट की चर्चा इतने शहर में, इतने जंगल में ना फैल जाए कि कुत्ते भी हम पे हमला कर दे, हम तो शेर मान देते, इनकार कर दे, इसलिए हमने आपकी जान बचाया। यही आंदोलन का हो रहा। रोज मीटिंगें हो रही है, परिणाम कुछ हो नहीं रहा। कभी दिल्ली में बैठक, कभी कानपुर में बैठक, कभी नागपुर में बैठक, कभी बोधगया में बैठक, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा? इसलिए हमारी फुट की चर्चा इतने दूर तक न चला जाए कि घंटा बजाने वाला पंडा वहां जाकर फिर से आरती शुरू कर। इसीलिए हमारा पूरा कमिटमेंट, हमारा पूरा ताकत, जब तक हम विधायक रहे या ना रहे, जब तक इस धरती पर रहेंगे, इस आंदोलन के लिए हम अपनी जीवन देने के लिए तैयार। दूसरा, जब 21 तारीख से इस बार हाउस चलेगा, तो प्राइवेट डील हम इस बार लेकर के आ रहे हैं कि पीटीएमसी एक्ट निरस्त करो और पूर्ण प्रबंधन पौधों के हाथ में और उस पर सरकार का हम जवाब चाहेंगे, सदन में हम चर्चा चाहेंगे और जरूरत पड़ा तो हम वोटिंग चाहेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बहुमत के साथ वोटिंग करें। तो ये एक चीज हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग इसी तरीके से एकजुट रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।